हेलो एवरीवन। आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में टॉमलिसन सरफेस मीटर के बारे में जानकारी लेंगे कि टॉमलिसन सरफेस मीटर होता क्या है और इसका उपयोग किस जगह पर हम करते हैं और क्यों करते हैं, इसकी एक्यूरेसी और इसका रेंज, इसकी लिमिट, सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, टॉमलिसन सरफेस मीटर जो है ये सरफेस की इरेगुलरिटी या सरफेस के स्मूथनेस या रफनेस को मेजर करने का काम करता है टॉमलिसन सरफेस मीटर। तो इसके डेफिनेशंस के भी ऊपर में हम फोकस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है सिद्धांत। दिस इंस्ट्रूमेंट यूजेस मैकेनिकल कम ऑप्टिकल मीन्स फॉर मैग्निफिकेशन। मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मैकेनिकल और ऑप्टिकल दोनों के माध्यम से, मतलब मैकेनिकल और ऑप्टिकल दोनों के कोलैबोरेशन या दोनों के क्लबिंग से ये टॉमलिसन सरफेस मीटर जो इंस्ट्रूमेंट है ये बना हुआ है। मैकेनिकल एज वेल एज ऑप्टिकल के दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये इंस्ट्रूमेंट, ये डिवाइस को हमने बनाया है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इन दिस डायमंड स्टाइलस ऑन द सरफेस फिनिश रिकॉर्डर इज हेल्ड बाय स्प्रिंग प्रेशर अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द लेफ्ट सिलेंडर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टाइलस जो है ये एक स्प्रिंग अरेंजमेंट के साथ में लगा हुआ है, ये स्प्रिंग अरेंजमेंट है और इसी के साथ में ही ये क्या करता है, ऊपर नीचे आसानी से हो पाता है, मतलब कि अपने पोजीशन को स्मूथली ये अप डाउन कर पाता है। द लेफ्ट सिलेंडर इज सपोर्टेड वन साइड बाय द प्रॉब एंड अदर साइड बाय द रोलर। मतलब कि एक साइड जो है ये रोलर से लगा हुआ है और दूसरे साइड में ये प्रॉब से फिक्स्ड रहता है। द स्टाइलस इज ऑल्सो अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय द लीफ स्प्रिंग एंड इट्स हाइट इज एडजस्टेबल टू अनेबल द डायमंड टू बी positioned and the light spring steel arm is attached to the left cylinder। मतलब कि ये देखिए यहाँ पर एक तरफ से ये रोलर, एक तरफ से स्प्रिंग और एक तरफ से लीफ स्प्रिंग से अटैच्ड रहता है, जिससे कि ये क्या कर सकता है, बहुत ही अच्छे से पिवोटली, मतलब कि ये रिजिडली तो फिक्स नहीं रहता है बट ये आसानी से मूवमेंट कर सकता है। जैसा इसको इरेगुलर सरफेस मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली ये ऊपर नीचे ये मूव कर सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है। The spring arm has the diamond scriber at the end and smoked glass is rest on the arm। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो मैकेनिकल, ये जो वर्टिकल जो स्टाइलस है, इस स्टाइलस के साथ में रोलर है, रोलर से अटैच रहता है कि आर्म, और आर्म में ये स्मोक्ड ग्लास है। स्मोक्ड ग्लास में ये आर्म क्या करता है, पैटर्न बनाता है कुछ मैग्नीफाइड करके। जैसे कि मान लीजिए 0.001 mm जो माइक्रोमीटर है उसे ये 1 सेंटीमीटर तक के मैग्नीफाइड कर देता है और मैग्नीफाइड करके स्मोक्ड ग्लास में ये पैटर्न बनाता है कि कितना ये मटेरियल जो है, ये जो सरफेस का मटेरियल का जो सरफेस है, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, जो कितना ज़्यादा या कितना कम जो है वो रफनेस, उसकी इरेगुलरिटीज़ और उसके सरफेस के जो स्मूथनेस है उसको यहाँ पर क्या करता है, स्मोक्ड ग्लास में ये ड्रॉ, पैटर्न को ड्रॉ करता चला जाता है ये। तो इसके हम अगले फिगर को भी हम ध्यान देते हैं। देखिए ये है टॉमलिसन सरफेस मीटर का डायग्राम, जिसमें कि देखिए ये स्टाइलस है, ये नीचे में देखिए ये डायमंड प्रॉब लगा हुआ है और ये जो है वर्क पीस है जिसका कि सरफेस जो है इरेगुलर हमें दिख रहा है, स्कीड भी कहते हैं हम डायमंड प्रॉब को। और ये स्टाइलस है, देखिए स्टाइलस में देखिए 2 ठो फिक्स्ड रोलर हैं और एक जो है ये मूव करता है। ओके, ये दोनों रोलर मतलब अपने पोजीशन पर तो फिक्स्ड हैं बट ये रोल करते हैं गोल गोल, ठीक है, अपने पोजीशन, अपने लोकेशन पर फिक्स्ड हैं बट ये रोल करते हैं, एक मतलब स्लाइड करते हैं, ये रोलर्स जो हैं रोटेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक आर्म लगा हुआ है, ये बॉडी है सपोर्ट के लिए, ये हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉडी, ये स्प्रिंग यहाँ पर अटैच है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये स्मोक्ड ग्लास है और यहाँ से देखिए ये जो इसके आखिरी में, जो आर्म के आखिरी में जो पॉइंटर जैसा लगा हुआ है, डायमंड का बना हुआ रहता है पॉइंटर, और जो कि जैसे जैसे मूवमेंट करता है ये अप डाउन रेसिप्रोकेट करता है, वर्टिकल मोशन ऑफ स्टाइलस ड्यू टू वेवीनेस। तो वेवीनेस के कारण जैसे जैसे अप डाउन करता है वैसे वैसे ये क्या करते जाता है, ये स्मोक्ड ग्लास में अपना इंप्रेशन बनाते चला जाता है कि किस प्रकार से जो हमारा सरफेस है उसकी इरेगुलरिटीज़ के अनुपात को, उसकी इरेगुलरिटीज़ के रेशो को, फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर स्मोक्ड ग्लास में वो बनाता चला जाता है, ड्रॉ करता चला जाता है, जिससे कि हमें ऑब्जर्वेशन या स्टडी करने में किसी भी सरफेस का बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सरफेस की स्टडी कर सकते हैं और एक सरफेस से दूसरे सरफेस का हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो आइए हम तीसरा फिगर देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग में लिखा हुआ है व्हेन measuring surface finish the body of the instrument is moved across the surface by a screw rotation।
द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द प्रॉब cast by the surface irregularities make the horizontal lapped cylinder to roll. This rolling of lapped cylinder causes the movement of the arm, so this movement induces the diamond scriber on the smoked glass. Finally, the movement of scriber together with horizontal movement produces a trace on the smoked glass plate, and this trace is magnified by an optical projector. तो जितनी सारी बातों को हमने यहाँ पर समझा है ये प्रॉब के बारे में, इस टॉमलिसन फिगर के बारे में, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं। जैसे कि ये स्टाइलस है ना, स्टाइलस में आपका एक रोलर लगा हुआ है जिसके कि एक तरफ में ये मूवेबल रोलर है और दो तरफ यहाँ पर इस तरफ में क्या है, दो तो फिक्स्ड रोलर है। ये वाला जो दो फिक्स्ड रोलर है ये यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्प्रिंग अटैचमेंट है, ये हॉरिजॉन्टली मोशन ये प्रोवाइड करता है आगे पीछे, और ये ऊपर नीचे वर्टिकल मोशन ये प्रोवाइड करता है। और ये स्टाइलस से कनेक्टेड रहता है एक रोटेटिंग रोलर से अटैच रहता है ये एक आर्म के आखिरी में डायमंड लगा रहता है जो कि स्मोक ग्लास में पैटर्न बनाता चला जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉमलिसन सरफेस मीटर। अब हम देखते हैं अगला, जो ये जो सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सरफेस की इररेगुलरिटी या सरफेस के रफनेस को मेजर करता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी का, किस रेंज का वो उसका जो सरफेस है वो रफ है। ये सारी चीज़ों को ये मेजर करता है। ओके, तो अब जो है हम आगे देखते हैं, जैसे कि ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये प्रोफिलोग्राफ सरफेस मीटर है। ये प्रोफिलोग्राफ ये भी एक बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म का एक सरफेस रफनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरफेस की रफनेस को बहुत ही सिंपल तरीके से मेज़र करता है, और इसकी मैग्नीफिकेशन फैक्टर भी बहुत ही अच्छी होती है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये जैसा कि कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, ये जैसा कि हो रहा है यहाँ पर, तो कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल्स मेजरिंग प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर ये गेज ब्लॉक है, ये मेजरिंग सरफेस है और ये पिवॉट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये गेज ब्लॉक लगा हुआ है और ये एनविल है। एनविल के ऊपर में ये आपका गेज ब्लॉक, मतलब कि ये मेजरिंग सरफेस है, मतलब कि हमारा वर्क पीस है, जॉब है जिसके कि सरफेस को हमें आइडेंटिफाई करना है। और ये क्या लगा हुआ है, ये एक ब्लॉक, ये एक स्टाइलस किस्म का लगा हुआ है यहाँ पर जो कि पिवॉट है ना, पिवॉट है। और देखिए यहाँ पर ये स्प्रिंग के साथ में अटैच है जो कि जिसका कि लिखा हुआ है कंप्रेशन स्प्रिंग कंट्रोल्स मेजरिंग प्रेशर, मतलब मेजरिंग प्रेशर को कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा भी इसे लूज नहीं करता है और बहुत ज़्यादा भी इसे लिफ्ट नहीं करता है, मतलब डाउन भी नहीं करता और लिफ्ट भी नहीं करता, इसे एक कांस्टेंट एक अनुपात में ये बनाए रखता है। स्प्रिंग का काम यही है। और ये जो है स्टॉप है, ये पॉइंटर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये क्या करता है कि डायल जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो स्केल जो यहाँ पर दिख रहा है डायल के अंदर में जो रहता है, ये जो स्टाइलस है ये क्या करता है, अपने पिवॉट जॉइंट से ऊपर नीचे हो करके, ये निडल किस्म का है, ये जो पॉइंटर जो दिख रहा है ये सुई किस्म का है, निडल किस्म का है। और ये निडल क्या करता है, रोटेट करता है, मतलब ये डायनमो ये जो स्केल है, स्केलिंग डिविजन्स में ये रोटेट करके हमें बताता है कि जो सरफेस गेज ब्लॉक या मेजरिंग सरफेस का जो इररेगुलरिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी इररेगुलरिटीज़ किस प्रकार की है और कितना ज़्यादा है या कितना कम है, वो हमें इस स्केल के माध्यम से, इस पॉइंटर के माध्यम से हमें डिफाइन करता है ये प्रोफिलोग्राफ। ओके, और इसका मैग्नीफिकेशन फैक्टर का भी फॉर्मूला दिया हुआ है P/O। ओके, तो देखिए P जो है ये वाला लेंथ है, मतलब कि पिवॉट से लेकर के ये स्केल तक के का डिस्टेंस को हम P से डिनोट कर रहे हैं। और O जो है, देखिए ये स्टाइलस के सेंटर से, सेंटर हमने लिया है, सेंटर से लेकर के पिवॉट का सेंटर डिस्टेंस जो है उसे हम O कहेंगे। तो P/O जो है ये मैग्नीफिकेशन फैक्टर हो जाएगा। ओके, ये मैग्नीफिकेशन फैक्टर हो जाएगा। और मैग्नीफिकेशन फैक्टर के बाद में देखिए P/O ये हो गया, और ये मेजरिंग सरफेस हो गया, ये गेज ब्लॉक हो गया, ये पिवॉट हो गया, ये स्टॉप, ये पॉइंटर, और ये डायल गेज हो गया, 0, 10, 10, ये +10, ये -10, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सरफेस का हम इररेगुलरिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे, ये देखिए ये भी ये टॉमलिसन सरफेस मीटर है जो कि देखिए वर्कपीस है, ये स्टाइलस है, ये डायमंड है, और ये देखिए ये रोलर से देखिए लीफ स्प्रिंग से अटैच रहता है ये स्टाइलस, ये स्प्रिंग स्टील आर्म है,
ये डायमंड टिप है जो कि स्मोक्ड ग्लास में इंप्रेशन बनाता हुआ चला जाता है। तो टॉमलिंसन सरफेस मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। टॉमलिंसन सरफेस मीटर, टेलीसर्फ सरफेस मीटर और प्रोफिलोग्राफ सरफेस मीटर। तो ये तीन जो है सरफेस मीटर, ये हमेशा तीनों में से कोई एक आता ही है एग्जाम में। तो ये तीनों को बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। आगे देखते हैं। देखिए ये प्रोफिलोमीटर का एक बहुत ही सिंपल सा और एक डायग्राम है। ये दूसरे टाइप का प्रोफिलोमीटर है जिसमें कि मैग्नेटिक और इंडक्शन कॉइल का अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रोफिलोमीटर में एक सिंपल सा हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का हमें सरफेस रफनेस को मेजर करना होता है प्रोफिलोमीटर में। अब देखिए स्टाइलस और प्रॉब यहाँ पर लगा हुआ है, ये स्टाइलस प्रॉब और सरफेस टू बी टेस्टेड, इस सरफेस को हमें टेस्ट करना है। अब इस प्रॉब या स्टाइलस का जो ये निडल किस्म का दिख रहा है, यहाँ पर एक स्प्रिंग अरेंजमेंट रहता है जो कि इस प्रॉब को अपने पोजीशन पर बरकरार रखता है, अपने पोजीशन पर बनाए रखता है। ओके, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं करता और बहुत ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं करता है ना। स्प्रिंग का काम यही होता है। और यहाँ पर देखिए इंडक्शन कॉइल है, ये जो नीचे में जो ये कॉइल जैसा लगा हुआ है इसे इंडक्शन कॉइल बोलेंगे, और ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। तो जैसे जैसे स्टाइलस प्रॉब ऊपर नीचे होगा वैसे वैसे मैग्नेट भी ऊपर नीचे होगा, और मैग्नेट जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा वैसे वो अफेक्ट करेगा इंडक्शन कॉइल को। इंडक्शन कॉइल को क्या देगा, एक पल्स किस्म का एक सिग्नल देगा, एक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जनरेट होगी ऊपर नीचे मैग्नेट के रेसिप्रोकेशन के कारण से, या इंडक्शन कॉइल में एक इलेक्ट्रिसिटी एक सिग्नल जनरेट होगा, जिस सिग्नल से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस सिग्नल जो जनरेट हो रहा है उस सिग्नल की वैल्यू क्या है, और उस सिग्नल के वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस के रफनेस के वैल्यूज के साथ में, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये जो सरफेस का जो रफनेस जो है उसके अकॉर्डिंगली ये स्टाइलस या प्रॉब भी मूवमेंट अपना दिखाएगा, और उस मूवमेंट को हम ये इंडक्शन कॉइल और मैग्नेटिक के माध्यम से, इसके एक ऐसे अरेंजमेंट के माध्यम से हम इसके मूवमेंट को, स्टाइलस या प्रॉब के मूवमेंट को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई या स्टडी कर सकते हैं किसी भी ग्राफ या डायनमोमीटर के स्केल के द्वारा, स्केल डिवीजन के द्वारा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है प्रोफिलोमीटर, जिससे कि हम किसी भी सरफेस की इरेगुलरिटीज या उसकी स्मूथनेस को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम आगे का फिगर जो है, ये देखिए ये अगला जो फिगर है ये प्रोफिलोग्राफ का ये फिगर है, जिस फिगर को हम समझ चुके हैं। इस फिगर को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा फिगर है और कोई बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। इसका फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है, P/O। ठीक है, ये P/O के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसके बना सकते हैं इस चीज़ को। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके आगे हम अगला देखते हैं। ये देखिए इंडिकेशन ऑफ सरफेस टेक्सचर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ द बेसिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ 2 legs of unequal length inclined at approximate 60 degrees to the line representing the considered surface. The symbol must be represented by the line. तो देखिए यहाँ पर जो है ये 60 डिग्री का ये कोन इस प्रकार का बना होता है, और ये जो सरफेस है ये दरअसल इंडिकेट करता है सरफेस टेक्सचर को, है ना। देखिए यहाँ पर पहले जो लिखा हुआ उसे हम पढ़ लेते हैं। If the removal of material by machining is required, a bar is added to the basic symbol. अगर किसी भी सरफेस से रिमूवल, मटेरियल को रिमूव करना है मशीनिंग के द्वारा, तो ये सिंबल बनाएंगे। अगर रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड अगर रहेगा, मतलब कि किसी भी सरफेस से हमें मटेरियल को रिमूव नहीं करना है, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे वी किस्म का, और उसके अंदर में एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। ये दरअसल सरफेस टेक्सचर के सिंबल्स हैं। कुछ 4 प्रकार के सिंबल्स यहाँ पर बताए गए हैं। और अगर देखिए चौथे में दिया हुआ है स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, अगर रहेगा, जैसा कि स्पेशल का मतलब वैसा कैरेक्टरिस्टिक, वैसा चरित्र किसी और सरफेस में हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो वैसे कंडीशन में आप इस प्रकार से बनाएंगे। हैव टू बी इंडिकेटेड, ए लाइन इज एडेड टू द लॉन्गर आर्म ऑफ एनी ऑफ द अबव सिंबल। ठीक है, तो ये लॉन्गर जो आर्म रहेगा उसमें हम स्ट्रेट लाइन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हैं। अगर बेसिक कंसिस्ट ऑफ अनइक्वल लेंथ जो रहेगा, अगर अनइक्वल लेंथ रहेगा, इरेगुलरिटी रहेगा, तो इस प्रकार से एक छोटा आर्म और एक बड़ा आर्म बना देंगे, जिसके बीच की जो डिग्री रहेगी वो 60 डिग्री रहेगी। और मटेरियल अगर रिमूव करने की आवश्यकता है तो इस प्रकार से हम सिंबल बनाएंगे। मटेरियल अगर नहीं रिमूव करने की आवश्यकता है तो इस प्रकार से गोला बना देंगे। और अगर स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक है तो इस प्रकार से बना देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल किस्म का ये बताया जा रहा है ये सारे सिंबल्स को। अब हम अगला डायग्राम को देखते हैं। अगला डायग्राम भी वही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ABCD ये सारा चीज़ बताया गया है कि सारी चीज़ें होती क्या क्या है। देखो A जो होता है
ये रफनेस वैल्यू इन माइक्रोमीटर प्रीसीडेड बाई पैरामीटर सिंबल है। डी जो है प्रोडक्शन मेथड है। सी जो है सी या एफ वेवीनेस हाइट प्रीसीडेड बाय द पैरामीट्रिक सिंबल सैम्पलिंग लेंथ है। और ई जो है मशीन अलावेंस है। और डी जो है ये सरफेस पैटर्न है। तो ए बी सी डी ई जो है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कभी अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है कि सरफेस रफनेस को आप किन किन सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके सिंबल को आप बनाइए। तो ये ए बी सी डी ई को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस प्रकार का सिंबल बना करके कि ए क्या होता है, माइक्रोमीटर टेस्टिंग होता है, बी प्रोडक्शन मेथड होता है, सी वेवीनेस ऑफ हाइट बताता है, डी जो रहता है सरफेस पैटर्न बताता है, और ई जो है मशीन अलावेंसेस बताता है। तो इस डायग्राम को अगर आप बना लेंगे, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, तो एग्जाम से भी आता है, इट विल बी मच बेटर फॉर यू ऑल। देखिए ये भी सिंबल सेम है, ये भी सिंबल वही है, रफनेस बता रहा है, बी जो है ये प्रोडक्शन मेथड बता रहा है, ट्रीटमेंट या कोटेड बता रहा है, सी जो है सैम्पलिंग लेंथ बता रहा है जो कि एमएम में होता है यूनिट, डी जो है डायरेक्शन ऑफ ले मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बता रहा है, ई जो है मशीनिंग अलावेंसेस इन एमएम मतलब मशीनिंग अलावेंसेस मतलब कितना अलावेंसेस कितना उसे छूट दिया जा रहा है वो सिंबल के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। ई सरफेस रफनेस इंडिकेशन जिसे कि हम बोलेंगे डायग्राम को। देखिए यहाँ पर कुछ और भी सरफेस इंडिकेशन के डायग्राम्स यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए अगर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, अगर सरफेस को अगर हम मेजर कर रहे हैं और बिल्कुल पैरेलल सरफेस है वो, तो उसे हम ऐसा सिंबल बना सकते हैं। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा मेजर करते हुए चल रहे हैं, फिर अचानक से परपेंडिकुलर स्लोप शुरू हो जाता है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मतलब परपेंडिकुलर सरफेस को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो ये वाला सिंबल बनाएंगे। और किसी दो वस्तुओं को पैरेलली अगर आप या पैरेलल लोकेशन पोजीशन पर है तो इस प्रकार का सिंबल बनाएंगे। क्रॉस्ड इन टू ऑब्लिक डायरेक्शंस टू प्रोजेक्शन ऑफ टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में अब ये एक्स का सिंबल बना देंगे। एम मतलब मल्टी डायरेक्शन मतलब अलग अलग दिशा में आप किसी भी दिशा में स्पाइडर टाइप का आप स्पाइडर वेब किस्म का आप अगर इसमें रोटेट कर रहे हैं आप अपने प्रॉप को, तो इस प्रकार का आप मल्टी डायरेक्शनल और ये एक छोटा आर्म बड़ा आर्म और ये छोटा सा इसे क्लोज एक आर्म आप बनाएंगे और एम लिख देंगे। अप्रॉक्स सर्कुलर अगर सर्कुलर अगर आप कर रहे हैं प्रॉप से तो इस प्रकार का सिंबल बनाएंगे। अप्रॉक्स रेडियल तो रेडियल अगर कर रहे हैं तो इस प्रकार का आर लिख करके सिंबल बनाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा है और इससे समझना और बनाना भी बहुत ही आसान है। अब हम लेज देखते हैं। लेज जो होते हैं, ले क्या होता है कि ले पैटर्न बताता है कि सरफेस में किस प्रकार का रफनेस है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर पैरेलल रफनेस है तो ले जो होता है वो एक टॉर्च किस्म का होता है। उस टॉर्च को अगर हम किसी भी सरफेस पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जो सरफेस है वो अगर पैरेलल रफनेस अगर होगा तो इस प्रकार का पैटर्न बनाएगा। परपेंडिकुलर अगर रफनेस होगा तो इस प्रकार का पैटर्न बनाएगा। डायगोनल अगर रफनेस होगा तो इस प्रकार का वो इंप्रेशन देगा। मल्टी अगर इस प्रकार का होगा तो इस प्रकार का इंप्रेशन देगा जो कि एक डिज़ाइन किस्म का दिख रहा है। सर्कुलर अगर उसमें रफनेस होगा तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। रेडियल अगर होगा तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा ये एक डायग्राम है। ये भी कभी कभी आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ले, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ले, इस प्रकार से आपको एग्जाम से पूछा जाता है तो इसे आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो केयरफुली इसे आप करेंगे। अब हम देखते हैं ये थोड़ा सा थ्योरी को भी हम देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ टॉमलिंसन सरफेस फिनिश रिकॉर्डर विथ नीट डायग्राम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉमलिंसन सरफेस रिकॉर्डर के क्रियाकलाप को सचित्र समझाइए। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, द टॉमलिंसन सरफेस फिनिश रिकॉर्डर इज प्योरली अ मैकेनिकल यूनिट फॉर सरफेस फिनिश मेजरमेंट and therefore independent of electrical variation and gives a reliable result. The diamond edge is attached with skid which experiences the roughness of surface. The stylus is arranged such that it can show only vertical movement with respect to restricted. A roller is hinged with stylus which can observe the vertical motion of stylus and able to magnify the roughness x50। x जो है यहाँ पर जूम बता रहा है, x100 अगेन x जो है वो जूम की इंटेंसिटी को बता रहा है। लेवल रेंज इन द स्मोक्ड ग्लास प्लेट। द सिंगल रोलर कैन मूव बिटवीन द फिक्स्ड टू रोलर विच इज फिक्स्ड इन बॉडी। Body is rigidly attached with leaf spring
and this leaf spring is attached with stylus. The horizontal motion is restricted by coil spring. There is no magnification in horizontal direction. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, जो कि देखिए डायग्राम के माध्यम से इस थ्योरी को कंप्लीट किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये स्टाइलस बना हुआ है, ये रोलर है, ये रोलर के साथ में आर्म अटैच है, और ये स्मोक्ड ग्लास है। और देखिए यहाँ पर ये बॉडी है, ये जो बॉडी है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू एंड फ्रो कर रहा है, और जो स्टाइलस प्रॉब है ये वर्टिकल डायरेक्शन टू एंड फ्रो कर रहा है, वर्टिकल मोशन ऑफ स्टाइलस ड्यू टू वेवीनेस। ये स्प्रिंग यहाँ पर अटैच है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हमने समझ चुकी है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया है जो हमने समझा है उस पहले, वही चीज़ बताया। ये डायमंड क्रॉस है, ये स्कीड है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए यहाँ पर एक तरफ में 2 रोलर रहता है, एक तरफ में 1 रोलर रहता है, और दोनों इसे क्या करते हैं, लैप्ड कर देते हैं। लैप्ड मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट, लैप्ड स्टील सिलेंडर, और ये स्क्राइबर या आर्म भी कह सकते हैं। तो वही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर 1 रोलर है, और यहाँ पर क्या होगा, 2 रोलर्स यहाँ पर लगे हुए होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। और जो स्मोक्ड ग्लास है उसमें क्या करता है, इंप्रेशन बनाता चला जाता है ना, इंप्रेशन बनाता चला जाता है कि किस प्रकार से सरफेस की इरेगुलरिटी है उसे ये ड्रॉ करता चला जाता है। अगला हम देखेंगे वर्किंग ऑफ प्रोफिलोग्राफ एंड इट्स प्रिंसिपल। प्रोफिलोग्राफ की कार्यविधि एवं उसके सिद्धांत। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोफिलोग्राफ जो है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक सरफेस हमें दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा रफ किस्म का है, और यहाँ पर देखिए एक स्टाइलस प्रॉब दिख रहा है डायमंड कोन के साथ में, और देखिए यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये स्प्रिंग जो है ये मैग्नेट के साथ में फिक्स्ड है, और मैग्नेट के जो ई वाला जो पॉइंट है, मिडल जो आर्म इसका निकला हुआ ई का, वो क्या चीज़ है, कॉइल्ड है एक एम्पलीफायर के साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कॉइल्ड है ये बिल्कुल टाइटली इसके साथ में फिक्स्ड नहीं है, ये थोड़ा सा लूज फिट है, जिससे कि ये जो ई जो है अगर अप डाउन होगा तो ये कॉइल उसके रिस्पेक्ट में अप डाउन नहीं होगा। कॉइल जो है ये अपने पोजीशन पर फिक्स्ड रहेगा, ये ई जो है यही बस ऊपर नीचे होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ट्रेसर पॉइंट लिखा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे जैसे सरफेस रफनेस है ऊपर नीचे, ये ई होगा, एंटायर ई होगा ऊपर नीचे, और ये जो कॉइल किस्म का जो बना हुआ है ये कॉइल भी क्या होगा, अपने पोजीशन पर फिक्स रहेगा। तो ये अपने पोजीशन पर फिक्स है, और ई जो है ऊपर नीचे होगा, तो उसके कारण से क्या होगा कि इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के फ्लो में क्या होगा, वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो उसी वेरिएशन को जो ये एम्पलीफायर है, उसी वेरिएशन सिग्नल्स को ये एम्पलीफाई करके क्या करेगा, रिकॉर्ड कर सकते हैं या प्रिंट आउट ले सकते हैं इसके वेरिएशंस को, या नहीं तो फिर किसी डिस्प्ले यूनिट में डिजिटली या एनालॉग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे शो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ट्रेसर। देखिए इसका ट्रेसर देखिए यहाँ ये निकल गया ना। अब ये निकलने के बाद में देखिए एम्पलीफायर में आया, एम्पलीफाई हुआ, एम्पलीफाई होने के बाद में स्पेशल सर्किट में आया, जहाँ पर कि एम्पलीफाई होने के बाद में इसे कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में इस सिग्नल को कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें होंगी स्पेशल सर्किट में। स्पेशल सर्किट में होने के बाद में आगे जाएगा स्पेशल एम्पलीफायर में। स्पेशल एम्पलीफायर मतलब कि ये एक इस तरीके से इसके सिग्नल को एम्पलीफाई करके हम इसे ऑस्किलोग्राफ मतलब कि एक डिस्प्ले किस्म का रहेगा ये ऑस्किलोग्राफ। डिस्प्ले में क्या दिखाएगा कि इस इरेगुलरिटीज को बहुत ज़्यादा जूम करके हमें दिखलाते रहेगा ऑस्किलोग्राफ, और एक कैमरा रहेगा, और ये कैमरा क्या करेगा, इसे रिकॉर्ड करेगा, है ना। रिकॉर्ड करके हमें बाद में ये कंपैरिजन या स्टडी ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए हमें ये काम आएगा। तो ये है प्रोफिलोग्राफ का एंटायर फ्लो चार्ट या वर्किंग मैकेनिज्म हम इसे कह सकते हैं। तो प्रोफिलोग्राफ भी दरअसल सरफेस रफनेस मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, जो कि मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों का कोलैबोरेशन या क्लबिंग के साथ में ये बना हुआ होता है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। ये ऑस्किलोग्राफ ये रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, और कैमरा जो है ये रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसके बारे में देखते हैं डेफिनेशन, जो परिभाषा लिखी हुई है। इट इज़ द डायरेक्ट सरफेस फिनिश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द प्रिंसिपल यूनिट्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आर ए ट्रेसर यूनिट, इलेक्ट्रिकल एम्पलीफायर, कंट्रोल एंड इंडिकेटिंग मीटर्स एंड ए CRO कैथोड रे ऑस्किलोग्राफ। ठीक है, ये एक स्क्रीन किस्म का रहता है ऑस्किलोग्राफ, जिसे कि कैमरा जो है ये रिकॉर्ड करता रहता है। ओके, तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है सरफेस फिनिश को मेज़र करता है, और
ट्रेस करता है इलेक्ट्रिकली, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसे एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करने के बाद में सीआरओ जो है कैथोड रे ऑस्किलोग्राफ में उसमें क्या करता है, ये सारी वैल्यूज़ को शो करता है, और शो करने के बाद में कैमरा जो है ये रिकॉर्ड करता रहता है, और रिकॉर्ड के बाद में हम, जैसा कि हमने बताया था, इसे हम कंपेयर या नहीं तो फिर हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। वर्किंग देखते हैं, कार्यविधि। ये लिखा हुआ है द ट्रेसर यूनिट कंसिस्ट ऑफ द डायमंड स्टाइलस whose point is made to 60-degree angle and radius 0.01 mm, mounted on the duralium tube supported by limit spring. When the point is moved on the surface, the steam will vibrate in magnetic field, which in turn generate electric current in the coil, which is further amplified by suitable means. The tracer unit is moved on the surface either by hand or motor drive. After amplification, the desired value, which automatically averages the reading and directly gives root mean square value RMS of the surface roughness instrument, is also connected to cathode ray oscillograph CRO and camera to obtain a photograph record on a moving film. तो जो चीज़ों को, जिन चीज़ों को हमने यहाँ पर समझा है, वही सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई है। ये ऊपर नीचे होगा, रेसिप्रोकेट होगा, टू एंड फ्रो, और ये कॉइल के रिस्पेक्ट में सिग्नल जो होंगे जनरेट होंगे, एम्पलीफाई होगा। सिग्नल जो है एम्पलीफाई का मतलब उसकी जो वैल्यू है, सिग्नल की वैल्यू, उसको बढ़ाई जाएगी, और उसके बाद में सर्किट में उसे कन्वर्ट किया जाएगा, मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेट किया जाएगा, और उसके बाद में फिर से उसकी क्वालिटी को और अच्छे स्टैंडर्ड करके सीआरओ में दिखलाया जाएगा, कैथोड रे ऑस्किलोग्राफ में, और उससे कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। यही सारी चीज़ बताई जा रही है। ठीक है। डायमंड रेडियस जो रहता है, वो स्टाइलस की जो पॉइंट रहती है वो 60 डिग्री एंगल का रहेगा, इस किस्म का रहेगा, वी किस्म का रहेगा। ये जो वी जो है, ये देखिए, ये जो वी है, इसका जो इंटरनल जो एंगल रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा, और 0.01 mm की एक्यूरेसी तक को ये मेजर कर सकता है। वही लिखा हुआ है, देखिए, रेडियस 0.01 mm की एक्यूरेसी को भी, और ये ड्यूरेलियम का बना हुआ रहता है, ये जो पॉइंटर जो देख रहे हैं आप। ओके, अब एडवांटेजेस देख लेते हैं, फायदे। इट डायरेक्टली गिव्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस रफनेस। दूसरा है यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द सरफेस। थर्ड है रीडिंग ऑब्टेन्ड इज इंडिकेटेड independent of the pressure between tracer and the surface. Photographic recorder is also obtained. यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव, यहाँ पर आपको वैल्यूज देखने को मिलेगा सरफेस रफनेस का, और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल देखने को मिलेगा इसके रिजल्ट में आपको, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का आपको वैल्यूज दिखेगा विथआउट एनी एरर। थर्ड पॉइंट है रीडिंग जो है ये इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब प्रेशर किसी भी प्रकार का नहीं लगाया जाएगा स्टाइलस पर, और ये रीडिंग रहेगा बिल्कुल फ्री हैंड रीडिंग रहेगा। चौथा जो है ये फोटोग्राफ रिकॉर्डिंग के ज़रिए से आपको ये मिल सकता है, जिससे कि आप आगे के लिए आप इसे आप रिकॉर्ड बुक में स्टोर भी करके रख सकते हैं। एम सिस्टम ऑफ डेटम, एम सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ, और एक ई सिस्टम है। एम सिस्टम एक्सप्रेसेस द अरिथमेटिकल एवरेज डिपार्चर ऑफ एक्चुअल सर्फेस बोथ अबव एंड बिलो ए मीन लाइन within the specified sampling length and in the plane subsequently normal to the direction of the surface. E system, E system datum क्या होता है? E system of the expresses the arithmetical departure of a surface above and below a mean curve. This mean curve is developed from a contacting envelope by displacing it to a position where the area enclosed by the profile above and below the mean curve are equal. तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एम सिस्टम और ई सिस्टम क्या होता है कि एम सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो भी सरफेस का रफनेस रहता है उसे हम ऊपर नीचे जो हमने देखा है डायग्राम में, उसका हम बीच में एक लाइन खींचते हैं, और ऊपर और नीचे की वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, मीन निकाल करके वैल्यूज़ को आगे जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, एम में। और ई में हम क्या करते हैं कि ई में हम जितनी भी ऊपर नीचे की वैल्यूज़ जो है उसका हम मीन निकाल लेते हैं। मीन का मतलब जैसे अगर 6 वैल्यू है तो 6 वैल्यू को हम प्लस करेंगे आपस में और डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, तो इसके बाद में हम उसका आगे जो है उपयोग करते हैं ई सिस्टम में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था ई और एम। अब देखेंगे वेरिएशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस रफनेस, तो इसको हमने देख चुका है पहले ही। ये लिखा हुआ द स्केचेस ऑफ द सिंबल इन फिगर ए शोज ए सिंबल एंड फिगर बी शोज इट्स यूजेज इन सर्टेन सिचुएशन एज इलस्ट्रेटेड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मशीनिंग अलाउंसेस, सरफेस रफनेस क्रिएशन, मशीनिंग मेथड, सैम्पलिंग लेंथ, डायरेक्शन ऑफ ले। फिगर जो है सिंबल ऑफ सरफेस रफनेस यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके,
अभी देखिए यहाँ पर 0.15 RA जो है 0.15, लैब्ड 0.25 RA रफनेस वैल्यू M। तो ये जो है देखिए फिगर का नाम है सर्टेन सिचुएशन ऑफ सरफेस रफनेस। तो ये जो है ये आपको हमने जो है पहले ही ये समझ चुके हैं हम लोग कि ये क्या होता है। ये सिंबल्स जो हैं, ये सिंबल्स को हम यहाँ पर समझ चुके थे। ये देखिए सिंबल्स को ABCD क्या होता है और अलग अलग जो वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती हैं। देखिए ये जो है पैक्ड रहता है, रिमूवल ऑफ मटेरियल होता है। ये जो रहता है ये मटेरियल को रिमूव नहीं करना है ये बताता है। ये जो है स्पेशल सरफेस अगर होगा तो इस प्रकार का सिंबल है। और ये जो है बेसिक डायग्राम है, 60 डिग्री का इंटरनल इसका डिग्री रहेगा और दोनों आर्म जो रहेंगे वो एक दूसरे से अनइक्वल रहेंगे और इस प्रकार से सिंबल दिखाएगा। बेसिक सिंबल, एक छोटा आर्म और एक बड़ा आर्म रहेगा। और अगर स्पेशल कैरेक्टर रहेगा तो छोटा आर्म बड़े आर्म के आगे में एक सीधी लाइन रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि टॉमलिंसन सरफेस रिकॉर्डर की क्रियाकलाप के सचित्र समझाइए। ये खत्म हो गया है। ये स्टाइलस का जो जितने भी हमारे फिगर्स थे, टाइप्स ऑफ फिगर्स थे, इसको हमने देख लिया है पहले ही। अभी अगला जो टॉपिक है टॉमलिंसन सरफेस रिकॉर्डर की क्रियाकलाप की सचित्र समझाइए। आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ टैलीसर सरफेस फिनिश रिकॉर्डर ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये लिखा हुआ है। एक्यूरेसी जो रहती है इसकी टिप की वो रहती है ऑलमोस्ट 0.005 mm वाइड। डायमंड टिप विल रीच टू द बॉटम ऑफ द मोस्ट स्क्रैच more than 0.005 mm wide. Second point है recording and analysis facility profile to surface irregularities as well as surface roughness value in CLA index is obtained. Third है area of application. This is used for surface texture control in the production of a wide range of soft material such as plastics, linoleum, etc. suitable for workshop use. Can be used for curved surface and straight surface inclined to horizontal विद द स्पेशल स्किल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप टेलीसर्फ से अगर मेज़र कर रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी जो है डायमंड टिप की वो यहाँ पर बताई जा रही है कि वो लगभग 0.005 mm तक के वाइड की स्क्रैचेस को भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है टेलीसर्फ जो है। और रिकॉर्डिंग एनालिसिस जो रहता है वो CLA इंडेक्स में करता है ये रिकॉर्डिंग एनालिसिस जो है। और एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो है ये प्लास्टिक सरफेस को भी मेज़र करता है, किसी भी वर्कपीस को ये मेज़र कर सकता है, लिनोनियम को भी ये मेज़र कर सकता है और हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड सरफेस को भी ये आसानी से मेज़र कर सकता है, कर्व्ड सरफेस को भी। तो ये सब इसके एरिया ऑफ एप्लीकेशन हो गए टेलीसर्फ के। अब ये देखिए ये जो है लेज हैं। लेज मतलब कि दरअसल लेज क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ ले क्या है, विभिन्न ले के नाम बताइए, नेम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज। It is the direction of the predominant surface pattern and is determined by the production method used. The surface roughness is generally measured across the direction of the lay. The various directions of the lay depending upon the production process can be as follows. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ले क्या होते हैं और ले के आप डायग्राम के माध्यम से आप बताइए। तो ले क्या होता है, देखिए एक टॉर्च किस्म का रहता है और जो सरफेस जो रहता है, सरफेस पर अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे उस लाइट को तो वो लाइट किस प्रकार से कन्वर्ट होगा वो चीज़ को हमें यहाँ पर फोकस करना है। तो देखिए अगर लाइट जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन दिखाता है दैट मीन्स कि वो जो रफनेस जो है सरफेस का वो भी स्ट्रेट पैटर्न में है। और इस प्रकार से वर्टिकल लाइन दिखाता है तो जो रफनेस है वो भी वर्टिकल पैटर्न में है। ओके, इस प्रकार से आपको दिखलाते समझते जाना है। अगर आप टॉर्च अगर मारते हैं किसी भी सरफेस में तो अगर इस प्रकार से आपको प्रोफाइल देखने को मिल रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अगर इस प्रकार से क्रिस क्रॉस स्ट्रेट देखने को मिल रहा है तो आपको ये समझना है कि ये क्रिस क्रॉस किस्म का इम्प्रेशन है रफनेस जो है। अगर देखिए ये क्रिस क्रॉस स्ट्रेट हो गया और ये क्रिस क्रॉस एक्यूरेट हो गया। ओके, अब देखिए सर्कुलर के लिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सर्कुलर के लिए पांचवा जो है ले पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग सरफेस टू विच द सिंबल इज अप्लाइड। तो इस पैरेलल अगर ले रहेगा, पैरेलल सरफेस रफनेस रहेगा तो पैरेलल किस्म का दिखेगा। ले अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो परपेंडिकुलर सिंबल यहाँ पर बनाना था, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये परपेंडिकुलर सिंबल है। सेवंथ जो है ले एंगुलर इन बोथ डायरेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर बोथ डायरेक्शन में अगर ले अगर एंगुलर है तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है एक्स किस्म का बना हुआ रहेगा सिंबल जो है। और एट्थ जो है देखिए ले मल्टीपल डायरेक्शनल यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे कि हम एम के नाम से हम जिसे कि हम बोल सकते हैं। ओके,
एम के नाम से हम जिसे कि बोल सकते हैं। और नाइन्थ जो है ले अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर, तो हम सी बोलेंगे उसे। अगर ले जो है वो अप्रोक्सीमेटली अगर सर्कुलर किस्म का अगर रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सी किस्म का हम उसे नॉमेनक्लेचर देंगे। और ले अप्रोक्सीमेटली अगर रेडियल रहेगा तो उसे आर नाम हम देंगे। ये सिंपल सा चीज़ है, देखिए इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। अगर पैरेलल रहेगा तो पैरेलल किस्म का प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अगर ये परपेंडिकुलर रहेगा तो परपेंडिकुलर किस्म का हमें देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा परपेंडिकुलर, ओके, सीधा सीधा वर्टिकल। डायगोनल रहेगा तो इस प्रकार से जिगजैग हमें क्रॉस देखने को मिलेगा। मल्टी रहेगा तो ऐसा, सर्कुलर रहेगा तो ऐसा, और रेडियल रहेगा तो ऐसा। तो वही चीज बताया जा रहा है। अगर मल्टी अगर इस प्रकार का अगर इंप्रेशन देखने को मिलता है तो हम उसे एम से डिनोट करेंगे, सर्कुलर रहेगा तो सी से डिनोट करेंगे, रेडियल रहेगा तो आर से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से पैरेलल रहेगा तो पी से, परपेंडिकुलर रहेगा तो इसे भी परपेंडिकुलर पी आर से, डायगोनल रहेगा तो डी से। तो यही चीजें यहाँ पर बताई जा रही है कि ले ऑफ परपेंडिकुलर का देखिए ये सिंबल रहेगा, ले ऑफ एंगुलर इन बोथ डायरेक्शन का एक्स इस प्रकार से सिंबल रहेगा, ले मल्टीपल डायरेक्शनल का ये एम इस प्रकार से सिंबल रहेगा एम, ले अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर का सी रहेगा, ले अप्रोक्सीमेटली रेडियल का आर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ों को बनाते हुए चलना है। यहाँ पर देखेंगे कि अगला जो है देखिए लिखा हुआ है सिंबल्स फॉर डिजाइनिंग द सरफेस रफनेस विथ देयर मीनिंग, है ना। तो यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं सतह की रुक्षता के लिए अभिकल्प प्रतीक दर्शाइए और उनका अर्थ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग सरफेस रफनेस के लिए अलग अलग यहाँ पर सिंबल्स बनाए जा रहे हैं। तो सीरियल नंबर यहाँ पर देखिए 4 तक के लिखा हुआ है और सिंबल यहाँ पर बने हुए हैं। पहले के लिए देखिए एक सिंबल बना हुआ है ना। ये दरअसल स्टाइलस का ये टिप पॉइंट का सिंबल है जो कि 60 डिग्री का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्ड किस्म का है जो कि उल्टा बना हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, पॉइंट जो है वो नीचे है और जो लाइन जो है ये ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा उल्टा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 60 मतलब कि 180 डिग्री का एक ट्रायंगल होता है, वैसा ही बस बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक अगर सिंबल अगर बना हुआ होगा तो उसका मतलब जो आर ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ माइक्रोन, मतलब माइक्रोन की जो वैल्यू है वो म्यू एम मतलब 0.001 mm को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ माइक्रोन हम कहेंगे। ओके, आर ए मतलब वैल्यू ऑफ माइक्रोन, म्यू एम से हम डिनोट कर रहे हैं। और अगर दो अगर देखिए इस प्रकार से अगर हम बना देंगे तो इसका मतलब देखिए अगर एक रहेगा तो 8 से लेकर के 25 माइक्रोमीटर, मतलब कि ये इसका इक्वल्स टू अगर हम करें माइक्रोमीटर को तो ये होगा 0.0008 से लेकर के 0.0025 mm के रेंज को हम सिंगल बॉक्स से हम डिफाइन करेंगे, सिंगल सिंबल से हम डिफाइन करेंगे। ओके, सिंगल सिंबल से हम डिफाइन करेंगे। अगर ये रेंज अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि 0.0016 से लेकर के 0.008 तक के अगर रहेगा, अगर उसकी रफनेस जो है वो इतनी रहेगी। रफनेस का मतलब वो डीप और सैलो कितना हो रहा है, मतलब कितना गहरा जा रहा है, फिर कितना ऊपर आ रहा है, फिर कितना गहरा जा रहा है, फिर कितना ऊपर जा रहा है, फिर कितना गहरा जा रहा है, फिर कितना ऊपर आ रहा है। तो इस चीज को हमें क्या करते रहना है, मेजर करते हुए चलना है। तो देखिए दो अगर बॉक्स बने रहेंगे तो 1.6 से लेकर के 8 तक के को हम इस प्रकार के सिंबल से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अगर 3 बॉक्स अगर इस प्रकार से बने हुए हैं तो हम अपने सिंबल को जो वैल्यू जो हम लिखेंगे अपने सिंबल्स की वो ऐसा करके हम लिख सकते हैं 0.85 टू लेकर 0.85 टू 1.6 तक के हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 0.85 टू 1.6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 ब्लॉक अगर इस प्रकार से रहेंगे तो ये वाला वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर 4 अगर ब्लॉक अगर लिखा हुआ है यहाँ पर सिंबल जो है 1 2 3 4 4 अगर ब्लॉक अगर लिखा हुआ है तो आर ए की जो वैल्यू है माइक्रोन में उसे हम 0.25 mm करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल किस्म का है जो सिंबल है। इसके रेंज को हमें बस याद रखना है कि रेंज किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से हमें रेंजेस की वैल्यूज को हमें मॉनिटर करना है, किस प्रकार से रेंज की वैल्यू को हमें ऑब्जर्व करना है और कैसे हमें लिखते हुए चलना है। वो सारी चीज़ों को हमें केयरफुली ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा। और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स में अच्छे से बनाएंगे तभी ये और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। ये जितना भी चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ा है आज हमारी क्लास में,
तो ये सारी चीज़ों का आपको एक नोट्स किस्म का भी बनाना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आपको ये सारी चीज़ों को बनाते हुए चलना पड़ेगा, तभी आप लोगों का ये थोड़ा सा और अच्छा थॉरो होगा आपका। ये जितनी भी डेफिनेशंस है आपको अच्छे से केयरफुली पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितने भी डायग्राम हैं, तभी आपसे ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से बन पाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने सरफेस मेज़रमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जाना, सीखा, समझा, और ये सारी चीज़ों को हमने समझा। बहुत सारे डायग्राम्स का भी हमने हेल्प लिया, जिस डायग्राम के माध्यम से हमने डेफिनेशंस या उसके सिद्धांत को, मूल सिद्धांत को हमने समझने का प्रयास किया और आसानी से हम समझ पाए, है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप ये सारी चीज़ों का नोट्स बनाते हुए चलिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। ये नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।